सोशल मीडिया पर इस वक्त भारत के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की कमाई को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। कोई दावा कर रहा है कि सौरभ रोज के 40 से 50 लाख रुपए कमाते हैं और हर दिन एक नई टेस्ला कार खरीद सकते हैं। कोई कह रहा है कि वो 2000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आ रही है कि सौरभ जोशी ने अपने घर के सामने प्राइवेसी के लिए जो बड़ा प्लॉट खरीदा है, उसके लिए उन्होंने करोड़ों का लोन लिया है। अब जनता कंफ्यूजन में है कि भाई जो बंदा रोज के लाखों कमाता है उसे लोन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। आज की वीडियो में हम बिना किसी मिर्च मसाले के सीधे फैक्ट के साथ सौरभ जोशी की असली मंथली इनकम और इस प्लॉट लोन की पूरी कहानी का सच आपके सामने रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सौरभ जोशी की कहानी करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। एक वक्त था जब पैसों की तंगी की वजह से वो सिर्फ 12वीं तक पढ़ पाए और अपने पापा के साथ घरों में मजदूरी तक का काम किया। जब उन्होंने हाथ में फोन पकड़ा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी और एक प्यारे से ज्वाइंट फैमिली के सपोर्ट के दम पर आज उनके मेन चैनल पर 41 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आज भी उनके दादा दादी चाचा चाची सब एक छत के नीचे रहते हैं और यही सादगी बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आती है। इस दीवानगी ने सौरभ को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन क्या वो वाकई 2000 करोड़ के मालिक हैं? चलिए इसका गणित समझते हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया के दावों पर। जो लोग कह रहे हैं कि सौरभ एक वीडियो से 50 लाख कमाते हैं या उनकी नेटवर्थ 2000 करोड़ है, वो पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अफवाहें हैं। अगर हम ऑथेंटिक डेटा और YouTube के RPM को देखें तो सौरभ जोशी के व्लॉग्स पर महीने के लगभग 300 से 350 मिलियन व्यूज आते हैं। इस हिसाब से केवल YouTube एडसेंस से उनकी महीने की कमाई करीब 30 से 50 लाख रुपए के बीच होती है। इसके अलावा जो वो बड़े ब्रांड्स के प्रमोशन करते हैं उनसे भी वो अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं। कुल मिलाकर सौरभ की मंथली इनकम 60 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। वहीं अगर उनकी टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनके आलिशान घर और लग्जरी कारों को मिलाकर उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच की जाती है, ना कि 2000 करोड़। तो फिर इस 70 करोड़ के प्लॉट और लोन की सच्चाई क्या है? दरअसल सौरभ जोशी हल्द्वानी में जहां रहते हैं वहां उनके घर के ठीक सामने एक खाली जमीन थी जिस पर 150 फ्लैट्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला था। क्योंकि सौरभ एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो इतने सारे फ्लैट्स और लोगों के आने से उनकी फैमिली की प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाती। इसी प्राइवेसी को बचाने के लिए सौरभ ने वो पूरी जमीन खुद खरीद ली। हालांकि इंटरनेट पर इसकी कीमत 70 करोड़ बताई जा रही है, जो कि सही नहीं है, लेकिन हाँ जमीन करोड़ों की जरूर है। अब सवाल है कि उन्होंने लोन क्यों लिया? दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेसमैन और करोड़पति लोग भी जब कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो अपनी जेब का सारा कैश एक बार में खर्च नहीं करते। टैक्स बचाने के लिए और अपने कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए बैंक से लोन लेना एक बहुत ही समझदारी भरा फाइनेंशियल फैसला होता है। सौरभ ने भी वही किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सौरभ जोशी बेशक करोड़ों कमाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो 2000 करोड़ के दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए फैलाया गया झूठ है। सौरभ आज भी एक समझदार और जमीन से जुड़े हुए क्रिएटर हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सौरभ जोशी का अपने घर के सामने की जमीन को प्राइवेसी के लिए खरीदना सही फैसला था? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।